महाभारत के 25 अनजान पात्र एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे महाभारत के ऐसे योद्धा के बारे में जो चाहता तो महाभारत के युद्ध को एक ही दिन में समाप्त करता। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ना होगा। एक तरफ धनुधारी अर्जुन थे और गदाधारी भीम, तो दूसरी तरफ गंगापुत्र भीष्म और महान कर्ण थे। दुनिया भर के सारे योद्धा इस युद्ध में शामिल था। क्या आपने सोचा है कि इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था? अगर आपको पता चले महाभारत काल के उस योद्धा ने उस युद्ध में भाग ही नहीं लिया बल्कि एक दर्शक की तरह उस युद्ध को पूरा देखा। अगर वह इस युद्ध में उतर जाता तो 18 दिन की बजाय सिर्फ एक ही दिन में महाभारत खत्म हो जाता। न तो पांडवों की सेना में कोई जीवित बचता, न तो कौरवों की सेना में। तो आइए महाभारत के उसी योद्धा की कहानी हम जानते हैं। हो सकता है कि आप उसके बारे में जानते न होंगे। कौन था वो किरदार? आइए जानते हैं। जो युद्ध में शामिल नहीं हुआ लेकिन उस युद्ध में बलिदान देकर पूजनीय हो गया। आइए हम जानते हैं भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की कहानी। पहले हम जानते हैं महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और मौरवी के विवाह की कहानी। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने जब नरकासुर का वध किया तो उसके साथ उसका सेवक मूरा भी मारा गया। तो उसकी पुत्री मौरवी ने सोचा कि कृष्ण से मैं बदला अवश्य लूंगी। तब कृष्ण भगवान ने बताया कि मौरवी की विवाह अवश्य होगी। तब मौरवी उस समय शांत हुई, परंतु मौरवी ने एक शर्त रखा कि उसे जो बल और बुद्धिमत्ता में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर घटोत्कच ने उसको हराया और बुद्धिमत्ता में भी हराया और घटोत्कच ने मौरवी से विवाह किया। घटोत्कच और मौरवी के तीनों पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था बर्बरी। पिता घटोत्कच अपने पुत्र बर्बरी को लेकर द्वारिका गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसे दिशा निर्देश दिखाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय कुल के अनुसार इसे शस्त्रों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी जाए। उस समय संसार के एक ही गुरु थे जो शक्तिशाली थे, माँ कामाख्या के परम भक्त विजयसेन। जब विजयसेन माँ भगवती की तपस्या कर रहे थे तो बालक बर्बरी ने देखा कि कई राक्षस उनका तपस्या भंग करने आ रहे थे। तो बालक बर्बरी ने अपने साहस से उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। तपस्या टूटने के बाद विजयसेन ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। गुरु के सानिध्य में बालक बर्बरी मंदिर के तालाब में खड़ा होकर माँ भगवती की तपस्या करने लगा और माँ भगवती प्रसन्न होकर उन्हें अमोघ 3 बाण दिए। पहले बाण से वह अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था और दूसरे बाण से सारे शत्रुओं को मार सकता था और तीसरा बाण अमोघ था जो पूरे सृष्टि को विनाश कर सकता था। तब गुरु विजयसेन ने बर्बरी से गुरु दक्षिणा में वचन लिया कि वह इन बाणों का उपयोग अपने निजी झगड़े में नहीं करेगा। वह उसी तरफ से युद्ध करेगा जिस तरफ निर्बल पक्ष हो। यह वचन देकर बर्बरी गुरु से अपनी विदा लिया। वह मंदिर में माता चामुंडा के ध्यान में मग्न रहने लगा। तो एक दिन पांडव भटकते भटकते मंदिर के पास तालाब में पहुंचे। भीमसेन थक चुका था और भीम ने उस तालाब में पैर मुंह धोने लगा। तो बालक बर्बरी ने उसे समझाया कि तुम्हें लज्जा नहीं आती कि जिस जल से माँ की पूजा होती उसी जल को दूषित कर रहे हो। यह समझाने पर भी भीमसेन नहीं समझे तो बालक बर्बरी ने पत्थर फेंके। भीम गुस्से में आकर मल्ल युद्ध में उन्हें चुनौती देने लगा और मल्ल युद्ध में बर्बरी भीमसेन पर भारी पड़ने लगा। बर्बरी गुस्से में भीमसेन को उठाकर पटकने वाला था। तब तक वहाँ पर आचार्य व्यास आ गए और समझाया कि ये तुम्हारे दादा भीम है। बर्बरी क्षमा याचना किया कि मुझे दादाश्री माफ कर दीजिए। तो भीमसेन ने कहा कि तुमने जो किया वो उचित ही किया। सभी पांडवों से आशीर्वाद लेकर बर्बरी ध्यान में मग्न हो गया और पांडव चले गए। भीम अपने पोते के साहस वीरता पर फूला ही नहीं समा रहा था। समय बीता और तय किया गया कि पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होगा जो द्वापर युग के अंत का कारण भी बनेगा। तब बर्बरी ने सोचा कि माँ भगवती के दिए गए 3 बाणों का परीक्षण करने का यही उचित समय है। वह यह सोच रहा था कि वह इस बाणों से अपराजय था और यह भी है कि उसके परिवार के लोग भी इस युद्ध में शामिल थे। बर्बरी इस युद्ध से बाहर कैसे रह सकता था? वह युद्ध में भाग लेने हस्तिनापुर पहुंचा और युद्ध में काफी समय अभी था। श्री कृष्ण ने वहां पर उपस्थित योद्धाओं से पूछा कि आप सब कितने दिन में इस महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते हैं?
तो गंगापुत्र भीष्म ने कहा कि वह इस युद्ध को अकेले 28 दिन में समाप्त कर देगा। कर्णपुत्र ने बताया कुछ ऐसे दिन ऐसे सब योद्धा बता रहे थे। बर्बरी ने कहा कि मैं एक ही दिन में इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहें कि ये कैसे, इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा इस युद्ध को एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते, तो तुम यह किस दावे पर कर रहे हो। तो बर्बरी ने कहा कि मुझे जो माँ भगवती से वरदान में ये 3 बाण मिले वो सब अमोघ हैं। बर्बरी ने कहा कि मेरे 2 बाण ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ही सक्षम है, और उसने अपने गुरु को वचन दिया कि जो पक्ष निर्भर रहेगा वह उसी का साथ देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव को साथ दोगे तो कौरव निर्बल हो जाएंगे, और फिर कौरव का साथ दोगे तो पांडव निर्बल हो जाएंगे। इससे पूरे महाभारत का विनाश हो जाएगा। तो इससे कौरव और पांडव की सेना में हलचल मच गया। अगर बर्बरी इस युद्ध में उतर गए तो पूरे महाभारत का सृष्टि का विनाश निश्चित है। पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह की कि भगवान हमें इस दुविधा से बाहर निकालिए। घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धरकर पहुँचे और कहे कि तुम युद्ध भूमि में जा रहे हो, लेकिन यह 3 बाण लेकर वह उन पर हंस पड़े। तो बर्बरी ने गुस्से में कहा कि ये 3 बाण अमोघ है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कैसे, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। तो बर्बरी ने अपने पहले बाण से पीपल के पत्ते को सारे पत्ते को चिन्हित किया और दूसरे बाण से सारे पत्तों को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका सर मांगा। तो बर्बरी ने आश्चर्य से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं जो मेरा सर मांग रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आए और बर्बरी उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि दादा श्री, आप तो मेरे पहले गुरु हैं, आप मेरे प्राण भी मांग सकते हैं, मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं इस महाभारत के युद्ध को अपने आँखों से देखूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने पूरे आँखों से इस महाभारत युद्ध को देखोगे, कानों से सुनोगे। तब बर्बरी ने एक क्षण भी गवाए अपने बाण से अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अमृत का छिड़काव कर उस सर को कुरुक्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी पर रख दिया। तब बर्बरी ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा और सुना। तब माता मौरवी अपने पुत्र के मृत्यु से बहुत क्रोधित हुई और भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए गई और भगवान श्री कृष्ण को खटी खोटी सुनाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरी के इस बलिदान से वह पूजनीय हो गया। तब माता मौरवी शांत हुई और भगवान से माफ़ी मांगी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा पराक्रम किसने दिखाया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यह युद्ध का जीत तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से संभव हुआ। तब भीमसेन ने कहा कि वासुदेव ने तो एक शस्त्र भी नहीं उठाया, तो वो कैसे ये सब कर सकते हैं। तो यह बात विचार आया कि भीम को पता चला कि उसके पोते ने यह सारी घटना देखी है। तो वो सब उसके पोते के पास गए और यह बात जब भीमसेन ने अपने पोते से कहा तो पोते ने हंसकर जवाब दिया कि मैंने तो इस युद्ध में सिर्फ वासुदेव कृष्ण को ही देखा और उनके सुदर्शन चक्र को ही देखा अधर्म का सर्वनाश करते हुए। तब भीमसेन उदास हो गए और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। भगवान श्री कृष्ण खुशी खुशी उसे भीमसेन को गले लगा लिए। बर्बरी जो है उसे खाटू श्याम नाम से पूजा जाता है। वो राजस्थान में उनका मंदिर है, इसीलिए कहा जाता है खाटू श्याम जी के भक्त कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसीलिए इससे यह पता चलता है कि भक्त भगवान तक का सफ़र तय कर लिया। अच्छे कर्म से लोग भगवान का सफ़र तय कर लेते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, और बुरे बेकार कर्म से वो शैतान बन जाते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा अगला पार्ट बनाने के लिए। अगला पार्ट हम जरूर जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।